सांझ की व्यथा। अजी, सुनते हो? चाय बन गई है, जरा ले तो जाना। हाँ, मुझसे कहा क्या? हाँ, चाय बन गई है। अच्छा, आया। कहते हुए उसने अपने कांपते हाथों से कुर्सी के हत्थे का सहारा लिया और धीरे से उठ खड़ा हुआ। एक दर्द भरी करहा के साथ संतुलन बनाते हुए वे रसोई घर की ओर बढ़ चला। वहां पहुंचकर प्लेटफॉर्म पर रखे चाय के प्याले को उठाया था कि कांपते हाथों के साथ प्याले के अंदर की चाय भी वृद्धावस्था के हिलोरे मारने लगी। उसके कांपते हाथों को देखकर पत्नी व्याकुल हो उठी। हे भगवान, ये क्या? तुम्हारा हाथ तो रोज से भी ज्यादा कांप रहा है। आज दवाई नहीं खाई क्या? दवा भी कब तक साथ देगी बुढ़ापे का? सोचो ना। कहते हुए वह मुड़कर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। पत्नी भी धीरे से उठकर छड़ी के सहारे से ठक ठक करती हुई डाइनिंग टेबल के पास पड़ी कुर्सी पर धम से जा बैठी। सांस जोर जोर से फूल रही थी, मगर खुद को संभालते हुए बोली, सुनो, सुनते हो? उसे सुनाई नहीं दिया। अरे, सुनते हो? कुछ मुझसे कहा क्या? हाँ बाबा, हाँ। कान में मशीन नहीं लगाई क्या? लगाई है ना। उसने उंगलियों से मशीन को हिलाया डुलाया। तो फिर सुनाई क्यों नहीं दे रहा? बैटरी नहीं बदली क्या? हाँ, हाँ, आज बैटरी बदल रहा था। पत्ते से बाहर निकाली ही थी कि वो नन्ही सी बैटरी मेरे कांपते हाथों से लुढ़क कर न जाने कहाँ पलंग के नीचे जा छुपी। अब इस बुढ़ापे की अकड़ी कमर को लेकर उसे ढूंढ नहीं पाया। न जाने इस संध्या बेला में कैसे हमारा एक एक पल कटेगा। बहुत मुश्किल है, कोई आस नहीं दिखाई देती। न जाने क्यों मित्र, अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदार सभी अब हमसे कन्नी काटने लगे हैं। कितना बदसूरत होता है ना बुढ़ापा। देखो, प्लीज़ निराशावादी बातें ना किया करो। मेरा जी घबराने लगता है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ, तुम ठीक कहती हो। अच्छा, एक काम करना, मेरे लिए रोटी मत बनाना। क्यों? मेरे मसूड़े दुखते हैं ना रोटी चबाने में। दलिया बना देना। हम्म। तो अब झूठ बोलना भी कोई तुमसे सीखे क्या? मैं नहीं जानती कि दूध में भिगोई रोटी खाए बिना तुम्हारा मन नहीं भरता? जब से खाना बनाने वाली गई है, तुम्हारा यही बहाने चल रहे हैं जिससे मुझे कोई काम ना करना पड़े और मैं आराम करूं। तुम ठीक कहती हो, लेकिन तुम्हें क्या जरूरत थी उसे पकड़ने की? देखा था तो चुप रह जाती। अरे भाई, एक कटोरा ही तो चुराया था। वाह जी वाह, तुम भी क्या बात करते हो। सच की बुनियाद पर तो हमने अपना जीवन खड़ा किया, बच्चों को हमेशा अच्छी शिक्षा दी। अब ढलती उम्र में बुझते दिए की रोशनी में मुझे अज्ञानता का पाठ सिखा रहे हो। आज तो उसने कटोरा चुराया, कल वो भगोना चुराती और परसों तवा कढ़ाई सब कुछ। अफ़्फ़ो, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। वातावरण में अजीब सी निस्तब्धता छा गई, मानो कमरे की दीवारों पर भी उदासी छा गई थी। तभी बाहर से कौवे की काव काव सुनाई दी। वे चीखों कुटी, जरा देखो तो, हमारी मुंडेर पर कौवा बोल रहा है। सुनकर उसकी आंखें भी चमक उठी, मगर एकदम से बुझ भी गईं। वह बोला, कौन आएगा हमारे यहाँ, जरा बताना तो। हाँ, तुम ठीक कहते हो। बच्चे सात समंदर पार हैं, बहुत व्यस्त हैं। जहाँ सुबह होती है तो वहाँ रात होती है। समय निकाल कर हमसे बात कर लेते हैं, समझो यही हमारा भाग्य है।
हाँ, तुम ठीक कहती हो। यही हमारा भाग्य है, जो जहाँ भी रहे सदा सुखी रहे। अब आएगा तो सिर्फ यमदूत ही आएगा, वो भी हमको लेने। हाँ, तुम ठीक कहती हो। अब यमराज ही आएगा। जाने के पहले ईश्वर से एक प्रार्थना ज़रूर करूँगी। कहूँगी। उसका गला रुंध गया और आंखें नम हो गईं। क्या कहोगी? कहूँगी, अगले जन्म मुझे, नहीं नहीं, कहूँगी अगले जन्म मुझे कुछ भी देना, लेकिन बुढ़ापा नहीं देना, बुढ़ापा नहीं देना।